घर में शांति तभी रहती है जब शब्दों से ज्यादा समझदारी बोली जाए। परिवार में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कभी माँ गुस्सा कर जाती है, कभी पापा सख्त हो जाते हैं, कभी भाई बहन हद से ज्यादा बोल जाते हैं। लेकिन अगर हर बात का जवाब घमंड से दिया जाए तो घर जंग का मैदान बन जाता है। और अगर एक इंसान माफ करना सीख लें तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। माफी देने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। परिवार में जीतने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना, क्योंकि बाहर की दुनिया आपसे लड़ सकती है, लेकिन घर वो जगह होनी चाहिए जहां माफी मिल सके। मेरी बात अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक नारी चाहे तो घर को मंदिर बना दे और एक नारी चाहे तो बसे बसाए घर को भी उजाड़ दे। इसी कारण बहू को घर की लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि पैसा कमाकर आप केवल मकान बना सकते हैं, घर नहीं। मकान ईंट पत्थर से बन जाता है, लेकिन घर टूटे दिलों को जोड़ने से बनता है। जब आपस में प्रेम, समझ और सम्मान होता है तभी घर बसता है और तभी घर बनता है। और इस घर को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नारी के कंधों पर ही होती है। अरे मूर्खों जागो, चोरी की कमाई से मंदिर सजाने से स्वर्ग नहीं मिलता। भगवान को सत्य चाहिए, कर्म चाहिए, झूठ छोड़ो, मेहनत जियो, सच्चा धर्म यही, बाकी सब दिखावे का तमाशा। पुरानी कहावत है, ताले का मुंह बंद किया जा सकता है, इंसान का नहीं। एक साधु नदी के पनघट पर गया, पानी पिया, पास रखे एक पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारी ने आती जाती रही। देखो, साधु हो गया पर तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर ही सही, रखा तो है, साधु बना है पर खींच अभी बाकी है। देखो, गुस्से में तकिया फेंक दिया। साधु सोच में पड़ गया, अब करूं तो करूं। तभी तीसरी बोली, बाबा ये पनघट है, यहाँ लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अगर हर बात पे बदलते रहोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी पनिहारिन ने जो कहा वो सीधा आत्मा को छू गया है। क्षमा करना बाबा, लगता है तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अपना चित्त नहीं मोड़ा। चित्त अभी भी संसार में ही उलझा है। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे हो वैसे ही अपना काम करते रहो, क्योंकि दुनिया का काम है वह कहना। फिर उसने कहा, ऊपर देखो अभिमानी, नीचे देखो घमंडी, आंख बंद करो नाटक, चारों ओर देखो, नजर ठीक नहीं, चुप रहो, अजीब, बोलो, ज्यादा बोलता है। और अगर परेशान होकर आंख ही फोड़ लो तो भी यही कहेगी दुनिया, कार किया हुआ तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव। अगर दुनिया क्या कहेगी पर ध्यान दोगे तो अपना ध्यान कभी नहीं लगा पाओगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरी बात अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मूर्खों, भगवान पूजा से खुश जरूर होते हैं, लेकिन कर्मों का फल कोई पूजा नहीं बदल सकती। पूजा से मन को शांति मिलती है, पर याद रखो, अच्छे बुरे कर्म का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो जय श्री राम।